हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुख शांति देते हैं, घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक किसान रहते थे और किसान की पत्नी, किसान और किसान की पत्नी में दोनों में कभी भी अच्छे से बात विचार नहीं होता था। दोनों बिना झगड़ा के भोजन नहीं कर पाते थे। प्रतिदिन किसान और किसान की पत्नी आपस में झगड़ा करते थे। कोई भी काम करते थे तो लड़ाई झगड़ा करके ही करते थे। बिना लड़ाई झगड़ा के उन्हें संतुष्ट नहीं होता था। जहां तक के जो किसान की पत्नी थी भैया, वो भोजन करते समय भी अपने पति से चार बातें सुन लेती थी या सुना देती थी, उसके बाद ही भोजन करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते कुछ दिन बीता और किसान की पत्नी का ओद्र से एक संतान जन्म लिया। किसान सोचे कि अब मेरा पत्नी का ओद्र से एक संतान जन्म ले लिया है, मेरा पत्नी संभल जाएगी, अब अच्छे से बात करेगी मुझसे, अब मुझसे अच्छे से पेश आएगी। लेकिन किसान का जो पत्नी थी वो कभी भी अपने पति के साथ अच्छे से पेश नहीं आई। जब भी भोजन देती तो चार बातें सुनाकर देती, कोई भी काम करती तो चार बात सुना देती। किसान जो थे बड़े चिंतित रहते थे, लेकिन अपने पत्नी का रवैया देखकर उन्हें भी रवैया बदल देना पड़ा था और वो अपना भी रवैया बदल दिए थे। बिना बात सुनाए वो भी नहीं रहते थे। धीरे धीरे समय बीता और किसान का पत्नी का ओद्र से एक बच्चा और हो गया। वो लड़की, एक लड़का और एक लड़की। किसान को लगा कि मेरा पत्नी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया है और कन्या के सहारे मेरा पत्नी संभल जाएगी, कोई नादानी कोई झगड़ा नहीं करेगी। लेकिन भला वो कहां मानने वाली थी। वो तो बिना झगड़ा के ही भोजन नहीं करती, तो भला झगड़ा नहीं कैसे करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान के घर में दोनों बच्चा बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा तो किसान का बेटा जो था बड़ा था और किसान का बेटी जो थी बड़ी थी, छोटी थी। किसान का बेटा जब 10 वर्ष के हुआ तो किसान जो थे अपने आप इसको भगवान से मुक्ति पा लिए कि हे भगवान मुझे मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि वो बीमार पड़े। और किसान के पत्नी बोली कि अरे तू बेशरम है, काम करने के चक्कर में कहते हो कि मुझे बीमारी हो गया है, मेरा तबीयत खराब है, लेकिन मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे सकते दवाई के लिए, झूठे बीमारी हो। किसान तड़प तड़प के कुड़ के रो रो के अपना प्राण हथ दिए। जब किसान का देहांत हो गया, किसान स्वर्ग सिधार गए, तो किसान की पत्नी झूठी आंसू गिराने लगी। लोग आए उनके पास, उन्हें संतावना दिए, संतुष्टि दिए।
सारी मोहल्ले का लोग जानते थे कि इनमें इतना बुराई था कि बिना आपस में झगड़ा किए हुए दोनों नहीं रहते थे। आज पति का वियोग में आंसू गिरा रही है, इसका तो मगरमच्छ का आंसू है। उसका आंसू का भी किसी ने मोल नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते किसान का बेटा 15-16 साल का हो गया। अब किसान का पत्नी का लगने लगा कि क्यों ना बेटा का ब्याह कर दूं, और किसान का पत्नी जो थी वो अपने बेटा के लिए शादी का ठान ली और लोगों से चर्चा फैला दी कि अपना बेटा को हम विवाह करेंगे। भैया जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्हें डर लगता था कि हे भगवान, अपना रिश्तेदार के इसके घर में यदि शादी करवाएंगे तो मेरा परिवार को जीने नहीं देगी। जिस बिटिया आएगी इसका घर में चैन से रहने नहीं देगी, इसलिए अपना परिवार को तो हम इसके घर में कराएंगे ब्याह नहीं। बहुत लोग जो थे उन्हें लगा कि क्या इसका बेटा कुंवारे रह जाएगा? नहीं, इसका बेटा को ब्याह करा देंगे। दीदी, लोग मिलकर उसका बेटा को शादी रिश्ता पक्की करवा दिए शादी का, और ब्याह तय हो गया। समय आने पर दिन ठिकाना बैठा के और ब्याह भी कर दिया गया। जब बहू आई, जिस दिन बहू आई उस दिन किसान की पत्नी बड़ी लाड प्यार से अपने बहू के पास बैठ के कहती है कि बेटी, जैसे तू अपना माई के समझती थी उसी तरह हमको भी समझना बेटी। बस तुम्हें हम पैदा नहीं किए हैं, मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही बेटी है, लेकिन बेटी तू किसी का बहकावे में मत आना, किसी का बात मत मानना। हम जो हैं तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, सास हैं। नए नवेली दुल्हन अपनी सास की बात समझ गई। सवेरा हुआ, घर के काम करने लगी। सास बहू जो थी भोजन बनाने लगी, समय समय से अपने सास को भोजन देने लगी, सास का पांव दबाने लगी, सास का कपड़ा धोने लगी। लेकिन जब भी भोजन बनाती थी तो अपने सास को कहती थी कि सासू माँ, भोरे जाब उठे हो रामा, नाई दुलहिनिया से बनबेला राम रसोई न हो राम। हाथ दात मनिया ले सासु पास जाई के, करु माता तू दात मान मोहरा। कि माता जी लेहु माता लोटे जल पान हो राम। कि माता जी जे मिले हूँ मुठी एक रसोई हो राम। बहुआ के बतिया सुनी तनी ना सोहाए लहो राम। कि राम हो सासु ना बोले उलटी आखन हो राम। कि राम हो सासु ना बोले उलटी आखन हो राम। कि राम हो फेंकी दिहले हाथे दाता मानन हो राम। कि राम हो फेंकी दिहले लोटे जल पानन हो राम। कि राम हो नहीं जमले मोठे भरे रासोइया हो राम। कि राम हो झर झर रोवे नई दुल्हनिया हो राम। दीदी अपने सास को हाथ में दतमन लेकर कहती है, माँ जी दतमन कर लीजिए, माँ जी आप लीजिए लोटे में पानी और कुल्ला कर लीजिए, और हम भोजन बना दिए हैं माँ जी,
आप भोजन कर लीजिए। सास जो है डांट के कहती है कि अरे तू कौन होती हो जो मुझे दतमन दे रही हो? तू कौन होती हो जो पानी दे रही हो? कौन होती हो जो भोजन देने आई हो? क्या मुझे हाथ नहीं है जो हम अपने से दतमन लेकर दतमन नहीं कर सकते हैं? हम अपने से पानी निकाल लेंगे कुएं से और कुला कर लेंगे। हम अपने से भोजन निकाल के जेम लेंगे। तू देखती है कि बुढ़िया कितना खाती है। बहू जो है झरझर रोने लगी। अब तो उसे प्रतिदिन यही हो गया कि जब सास को खाना देती तब सास कहती कि हम खैबे नहीं करेंगे। जब नहीं खाना देती तब पूरे टोले मोहल्ला में ढोल बजाती कि हमको पता हो बड़ी बदमाश है, चल के आप देखिए, आपको सामने हम दतमन करेंगे लेकिन बहू मेरा लोटा में पानी लाकर नहीं देगी, बहू मेरा भोजन लाकर नहीं देगी, खाने के लिए नहीं पूछती है। मेरा बहू बड़ी घमंडी है। लेकिन दीदी जो बहू जो थी बेचारी बड़ी सीधे स्वभाव की थी, बड़ी अच्छी थी, बड़े अच्छे परिवार घराने की थी। उसके माता पिता जो थे बड़े संस्कारी थे, बड़े अच्छे संस्कार दिए थे अपने बिटिया को। तो बेचारी जो नई नवेली दुल्हन थी अपने पति से कोई बात नहीं बतलाती थी, कुछ भी नहीं कहती थी कि पति देव जी आपके जो माता है मुझे बड़ी दुख देते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, खाने नहीं देते हैं, चैन से रहने नहीं देते हैं। धीरे धीरे 4-6 महीना बीता और बेचारी नई नवेली दुल्हन अपना मैके गई। मैके में बड़ी उदास रहती थी। उसके माता पिता संग सहेली भाभी सब पूछे कि अरे भाई क्या बात है कि तू अपने ससुराल में खुशी नहीं रहती हो, क्या कारण है? तुम्हारे सास दुख देती है, ससुर तुम्हारे पति दुख देते हैं, ननद उल्टी सीधी बात करती है, क्या बात है जो तू उदास रहती हो? बेचारी कहती है अपने माता पिता से कि नहीं पिताजी, नहीं माताजी, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए बच्चेपन से आपके पास रहे थे और आपका कोरा छूट गया है और ससुराल में मुझे रहना पड़ता है तो बड़ा घुटन महसूस होता है। मुझे लगता है कब अपना मायका का परिवार को देख लूं, अपने माता के संग खाऊं, अपने भाभी के साथ हंसकर 2 बातें करें, सहेलिया के साथ खेले। लेकिन क्या करें, मुझे तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उसके माता पिता समझाए कि अरे बेटी तू नहीं जानती हो ससुराल क्या होता है। ससुराल एक कटघरे की तरह होता है, उसे बंद कमरे में रहा जाता है। दुल्हन वही होती है जो सज सवर के घर के अंदर रह जाती है, जो दहलीज पार कर गई वो दुल्हन ही नहीं। बेटी बहू का नाम यही होता है जो दहलीज का अंदर रहे। बेचारी अपना दुख की बात तो किसी से कहती ही नहीं थी, बस यही कह के लोगों का उलझा दी। महीने 2 महीने अपना मैके रही, मैके से फिर ससुराल आई। ससुराल आने के बाद उसके सास बोलती है अपने बेटा की कि बेटा तुम्हारा पत्नी जो है जीव चटोर है बेटा, देखो ठेला पर लेके चाट पकौड़े वाला आता है, पानी पूरी लेकर आता है, आइसक्रीम लेकर आता है, और तुम्हारी पत्नी दौड़ के रोड पर चल जाती है और झट से आइसक्रीम लाकर खा लेती है, गुपचुप खा लेती है, चाट पकौड़े खा लेती है। इसलिए बेटा तुम कमाओगे नहीं तो तुम्हारा पत्नी का इतना खर्च कहां से आएगा? अब बेचारी सोचती है कि हे भगवान, मेरे सासू माँ तो इतना उद्वास करवे करते हैं, लेकिन हे महादेव आप ही एक सहारा हैं, आप ही एक सहारा हैं और मेरा कोई नहीं इंसाफ करने वाला है। मेरा सासू माँ मुझ पे कितना अछरंग लगाती है, सूखी रोटी भी खाते हैं तो वो भी जी भर के खाने नहीं देती है और कितना मुझ पे लालछन लगा रही है, क्या कहूं। लेकिन माँ का बातें याद आ गया कि हे भगवान, मेरी माँ बोली थी कि बेटी पिताजी का यदि पगड़ी को रखना होगा तो सास के 4 बात सह के रहना, किसी को कह के नहीं रहना। हे भगवान, शायद सबका सास इसी तरह होते होंगे। अब बेचारी अपने ही आप दर्द को
सीने में दबा के अपना पति के और सास के सामने चुप बैठ रह गई। बेटा तू जाओ, परदेश जाओ, ऐसा बुढ़िया कहने लगी। बेटा जो था बोला अपने पत्नी से कि क्या मैं परदेश चला जाऊं? बेचारी नई नवेली दुल्हन साल 6 महीने बसे हुआ था, ब्याह होकर गई थी। कहती है कि स्वामीनाथ, क्या मेरे पल्लू को पीछे छुप जाने से क्या आपका पेट भर जाएगा? आपके सिर पर एक बहन भी है, उसे भी ब्याह करना होगा, तो इसलिए आप परदेश चला जाइए। वो जो किसान के जो बेटा था वो परदेश चला गया और सास, बहू और ननद तीनों मिलकर घर में रहने लगी। बेटी जो थी किसान की बड़ी सीधी साली थी, बहुत अच्छी थी, अपने भाभी के संग कभी नहीं छोड़ती थी। उसे लगता था कि हे भगवान, मेरी माँ उल्टी सीधी खड़ी खोटी सुनाते रहती है, तो कहीं न मेरा घर छोड़कर मेरे भाभी चल जाए, इसलिए अपने भाभी के साथ निभाया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था भैया। समय बीतते बीतते कुछ दिन बीता। सास जो थी अब तो बहू का मारा पिट्टी भी करने लगी। एक दिन तो हद कर दी, मार पीट के अपने बहू को खाना नहीं दी और घर से निकाल दी। जब घर से निकाल दी तो बेचारी कहती है अपने महादेव के चरण धर के कि नैहरा के रहली हो रामा, अलरी दुलारिया हो, कि ससुरा में बनली घर उड़नी हो राम। कि नैहरा में बैठली हो रामा, माता जी के गोदिया हो, कि ससुरा में खैली सासू के झाड़ुआ हो राम। कि नैहरा में खेलली हो रामा, सखिया के संगवा हो, कि ससुरा में भैली घर से बाहर हो राम। नैहरा में रहली हो रामा, भाभी संग कैली हसी मजाकवा हो, कि ससुरा में गिरे नैना लोरव हो राम। कि सेवा ग्रोय बहामा जाए कौना ओरिया हो राम। दीदी भगवान के चरण धर के रोने लगी। क्या होता है, ननद जो थी बेचारी बड़ी दयावान थी। ननद अपने भाभी के हाथ पकड़ के कहती है कि हे भाभी, मेरा माँ जो कि मुझे माफ कर दो और घर चलो भाभी। जब भैया आएगा तो भैया को क्या जवाब देंगे, इसलिए भाभी घर चलो भाभी। बेचारी समझदार घराने की थी, उसके माता पिता अच्छे स्वभाव के थे। उसे लगा कि मेरा तो ससुराल है, अपने घर में हम चले जाएंगे। दीदी बेचारी जो बहू थी अपने ननद की बात मान के और चल गई घर के अंदर। सास देखी तो बोली कि तुम्हें खाना नहीं देंगे, आई हो तो बड़ी अच्छे की हो, लेकिन तुम्हें खाना नहीं देंगे। सोच लेना कैसे तू इस घराने में रहेगी, तुम्हें यहां गुजारा नहीं है। जो ननद थी और ननद बोली अपने भाभी से आंखें मिटका के कि चिंता मत करो भाभी, अपना भोजन तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे और घर से बाहर हम तुम्हें नहीं देख सकते हैं। दीदी जब रात्रि हुआ दीदी, तो क्या हुआ, जो सास थी, सास भोजन बना के, बहू ने भोजन बनाई और सास ने खाकर और भोजन अपना खटिया के तरे रख ली और रख के और उसके बाद सो गई। जब नींद पड़ा दीदी तो बेचारी जो ननद थी, ननद उठ के अपने माता के खटिया के तरे से भोजन निकाल के अपना भौजाई के जमादी भोजन खिला दी और उसके बाद ननद भौजाई एक ही खटिया पर सो गई। सवेरे उठा, सारी लोग उठे, बहू भी उठी, उठकर अपने घर के झाड़ू लगाई, काम की, खाना बनाई
अब 2-4 दिन 8 दिन बीता, फिर सही से रहने लगी। कुछ दिन रहते रहते सास का मन में प्लान ऐसा लगा कि बहू को क्यों ना मिट्टी का तेल छिड़क के इसको जला दे, जो कि बहू मर जाएगी तो मेरा बेटा के फिर से तिलक मिलेगा, दहेज मिलेगा, और मेरा बेटा जो है एक नई नवेली दुल्हन लेगा आएगी। दीदी ये नहीं सोची कि जिसका बेटी मर जाएगी उसको क्या मिलेगा। कोई बात नहीं, अब जो है बेचारी बहू सो गई। अपने रात में पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बाप रे, मेरा पेट में बहुत जोरों से दर्द हो गया है। सास जो थी अकेले थी, ननद भोजा एक बिस्तर पे एक ही कमरा में सोई हुई थी। बाप रे, मेरा जो है पेट में बहुत जोर से दर्द हो गया है, बेटी थोड़ा गर्म पानी करके दे दो। ननद और भौजाई दोनों उठी, यानी बुढ़िया के बेटी और बहू दोनों उठी। तो बहू से कहती है कि अरे कुलछनी, तुम्ही को तो देखने से मेरा पेट में दर्द हो गया, तू क्या करने आई हो मेरे पास, जल्दी से तू अपना कमरा में चली जा। दीदी बेचारी बहू चुपचाप रोते सुसकते अपना कमरा में चल गई और जाके चुपचाप अपना कमरा में सो गई। उसका गहरा नींद पड़ गया दीदी, और गहरा नींद पड़ जाने के बाद ये जो सास थी, सास का तो कोई पेट में दर्द नहीं था। क्या की कि अपना बेटी के ठोक ठठा के सुला दी। बेटी का नींद पड़ गया और बहू का कमरा खुला था। बहू बोली थी कि ननद के कि ननद जी, हम जा रहे हैं सोने, आ जाइएगा, दरवाजा खुला छोड़ दे रहे हैं, हम सोने जा रहे हैं। बेचारी ननद बोली भाभी ठीक है, माँ के थोड़ा सा पाव हाथ में तेल लगाकर और हम आ जाते हैं। ठीक है भाभी। भाभी बोली हाँ हाँ, अच्छे से माँ का तेल लगाइएगा, क्योंकि आपका माँ का तो हम पाव दबाते हैं तो माँ बोलती है कि मुझे चुटिया काटती हो और कस के दबा देती हो, आराम आराम से दबा देना ननद जी। हंसी मजाक की बातें दोनों में हो गया और बेचारी बहू यानी भौजाई सोने चली गई और ननद जो थी अपने माँ के पास सो गई। अब क्या होता है, ननद जो थी गहरी नींद में सो गई अपने माँ के पास। माँ जो थी देखी कि मेरा बेटी का नींद पड़ गया है। क्या की कि जहां बहू सोई थी, बहू का दरवाजा खुला था, जाके उसके गहरे नींद सोने के बाद खटिया के नीचे मिट्टी का तेल उझल दी, जहां तक के कि उसका बिस्तर पे भी मिट्टी का तेल उझल दी और उझल के और आंगन में आई कि माचिस उसका भुला गया था कि माचिस उस कमरा में नहीं लेकर गई थी। आंगन में आई अपना कमरा में माचिस लेने के लिए। आंगन में कुआं था और कुआं के पास एक अड़ास था, यानी पानी गिराने, अब जो हम लोग कहते हैं दीदी बाथरूम कहते हैं। पहले का जमाना में अगना में कुआं रहता था और कुआं के पास लोग स्नान करते थे, बर्तन धोते थे, कपड़े धोते थे। तो उसको बाथरूम तो कहते नहीं थे, अड़ासी कहते थे। जगह जगह पे पता नहीं है आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग कुएं के पास अड़ास कहते थे। तो उसी जगह पे उसका जो था दीदी, सास का पांव पिछल गया। वैसी दिया अंधेला में दिखाई नहीं दिया, अब पांव पिसल गया। और जब पांव पिसल गया दीदी, तब बुढ़िया उसी जगह पे गिर गई और दोनों गोड़ टूट गया। अब दोनों गोड़ टूट गया दीदी, तो इतना बुरा तरीका से टूटा कि बुढ़िया खड़ी होने लायक नहीं रही। देखिए भगवान क्या सजा देते हैं, जिसको कोई नहीं सजा दे पाते हैं उसको भगवान बड़ी बुरी तरह से सजा देते हैं। बस खाली भगवान के भरोसा रखना चाहिए, भगवान का भरोसा रखना चाहिए। भगवान देखिए क्या करते हैं, बहू के जो खटिया के चारों तरफ गोईठा सरिया के उस पे मिट्टी का तेल छिड़की थी, क्योंकि बहू को जलने में आसान होगा। धिदक धिदक के ज्यादा तेज अग्नि जलेगा। लकड़ी थोड़ा सा जमा कर दी थी। बहू बेचारी गहरी नींद में सोई थी। बहू को तो लग रहा था कि मेरा ननद मेरे साथ आकर सोएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ननद भी बेचारी अनजान थी। माँ का जो मन में कपट चल रहा था उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब क्या होता है कि कुएं पर से कस के चिल्लाती है बुढ़िया कि बेटी
हम गिर गए, बचाओ, मेरा प्राण नहीं बचेगा, हमको बड़ी कस के चोट लग गया है, बचाओ बेटी बचाओ। लेकिन कोई नहीं उठा, नहीं बेटी उठी और नहीं बहू उठी। बेटी का गहरा नींद पड़ा हुआ था और बहू जो थी, बहू का नींद खुल गया। बहू का कमरा नजदीक पड़ रहा था और बेटी का कमरा दूरी पड़ रहा था। बेटी का तो दरवाजा लगा दी थी बाहर से, बेटी का दरवाजा बाहर से लगा दी थी कि भल न बहू चिल्लाएगी तो बेटी मेरा निकल के अब बहू को अपने भाऊजाई को बचा लेगी, इसीलिए बाहर से किल लगा दी थी सास। अपने बेटी का कमरा के जिस घर में बुढ़िया सो रही थी तो निकल के और अपना बेटी को बंद कर दी थी कि मेरा बेटी निकल नहीं पाए, जो कि अपना भौजाई को बचा ले नहीं सके। बेटी का तो नींद खुला ही नहीं, या खुल भी गया होगा तो अंदर ही थी, और बहू जो थी उसका नींद भी खुला। तो लगता है कि हे भगवान, हम बुढ़िया के पास जयबो करेंगे तो बुढ़िया 4 गाली देगी हमको, इसीलिए बुढ़िया चिल्ला रही है तो चिल्लाती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम चुपचाप पड़े रहेंगे। दीदी चिल्लाते चिल्लाते बुढ़िया के सवेरा हो गया, चिल्लाते चिल्लाते सवेरा हो गया, लेकिन बुढ़िया के नींद नहीं टूटा, बेटी का नींद नहीं टूटा। नींद टूटता तो भी कैसे, दरवाजा तो बंद था, तो निकलती कैसे, चुपचाप और सो गई। अब जो है सवेरे हुआ तो बहू निकली, तो निकलने से पहले अपना कमरा में देखती है कि चारों तरफ मेरा खटिया के चारों ओर गोईठा बिछाया हुआ है और मट्टी का तेल उस पर छिड़काव किया हुआ है, लेकिन अग्नि नहीं जलाया हुआ है, मेरा बिस्तरों पे मट्टी का तेल महक रहा है। बेचारी बहू जो थी बाहर निकली, गोईठा को उसी तरह छोड़ दी। बाहर निकली तो देखती है कि कुएं के पास में सास गिरी हुई है, उसका माथा भी फट गया है, उससे भी रक्त बहुत जास्ती बह गया था, पैर भी दोनों टूट गया है। तो पैर से पियापाई जो थी उस भूल नहीं पा रही थी, उठ भी नहीं सक रही थी, उठ ही नहीं रही थी तो भूलती कैसे। अब देखती है अपना ननद को चाल करने लगी कि अरे ननद जी किधर गए किधर गए। ननद अंदर से कहती कि भाभी क्या हुआ, तो अरे माँ जी आंगन में गिरे हैं। बेचारी बहू जाके अपना ननद के निकाली, अरे आप तो कमरा में बंद है, आपको बंद कौन कर दिया। बेचारी ननद कहती है कि भाभी कौन करेगा, माँ की होगी आपको सताने के लिए। अरे माँ के हाल तो देखो, माँ तो मुझे पीछे सताएगी, माँ के हाल देखो। जब माँ को देखी तब बेटी गिरगिट रख के रंग बदल दी कि भाभी तूने मेरा माँ को टेल दिया और मुझे कह रही हो कि माँ का देखो मेरा दरवाजा बंद करके, तूने ऐसा क्यों किया, क्या मेरा माँ को मारने का चाल था। तभी दीदी लोग कुछ जुट गए थे घर के पास, दरवाजा भी खोल दी थी और उसका बेटा बाहर से परदेश से आ गया। 4-6 महीना बीत गया था, बेटा परदेश से आ गया। दीदी बुढ़िया जखनी अड़ासे पर गिरल थी, कुएं के पास गिरल थी और सास ननद और भौजाई में उलझन चल रहा था। भौजाई है वो कहती है कि जनमा से ज्यादा ननद तोहरा के मानाली हो, कैसे ननद लगैलाया छ रांगिया हो राम की राम हो, तोहर माता के हम हथवा लगा बोली हो राम की ननदो चलू ननदो हमारी ना घरवा हो राम की ननदो मोरो कमरा छीटल माटी के तेलवा हो राम की ननदो हमारा जलावे के माई के उपायन हो राम की ननदो करनी के शिव गुरु साजा दे देलन हो राम। बेचारी रो रो के कहती है कि हे ननद, अपना जान से ज्यादा कलेजा के टुकड़ा हम तुमको माने,
लेकिन आज तूने विश्वासघात कर दिया, गिरगिट की तरह रंग बदल दिया है। नहीं नहीं, तुम्हारा माता को हम नहीं टेले हैं, अपने माँ को उठाओ पहले, उसके बाद मुझ पे अछरंग लगाना। पहले एक बार जाके तो देखो माँ के साथ हुआ है क्या। अब मेरा कमरा में चलकर देखो क्या हुआ है, तुम्हारे माता ने मेरे साथ क्या करने जा रही थी। अरे उसी का करने का फल तुम्हारा माता को मिला है। दीदी बाहर से लोग आए घर में, जो बुढ़िया का बेटा था, बुढ़िया के बेटा जो बहू थी, ननद जो थी झाँव झाँव करने लगी। बहू जो थी अपना सास को आंगन कुएं के पास से अलग करके बिस्तर पे सुलाई और गर्म पानी करके उसको सेकाई करने लगी। उसके पति घर के अंदर आए दीदी, बाहर के लोग कुछ आए, गांव वाले कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो बुढ़िया जो थी चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई थी दीदी, उसको होश नहीं था। बहू उसका मुंह पे पानी छीटी और पानी छीट के उसको होश में लाई। डॉक्टर को बेटा बुलाया और बेटा डॉक्टर के बुला के और सुई दवाई करवाया। बेटा जो था अपने माँ के तरफदारी करके और पत्नी को डांटने लगा कि मेरा माँ को अच्छे से देखभाल नहीं किया, इसीलिए हम जाते जाते तुमको समझा कर गए थे कि मेरा माँ को अच्छे से देखना और मेरे माँ को अच्छे से रखना। लेकिन तूने क्या किया, मेरे माँ को कुएं पर टेल के और मार डाली। दीदी जब माँ को बोलने का ताकत हुआ तो पूरा गांव के भरे हुए थे दीदी, और कहती है कि बेटा जो हम किए सो पाए बेटा, जब हम बुनेंगे बबूल तो कहाँ फूल पाएंगे बेटा। हम बबूल का कांटा मोए बेटा तो उसी का बिस्तर बना के मुझे सोना पड़ा बेटा। पूरा रास्ता में हम कांटा बिछा दिए थे बेटा, लेकिन वो कांटा आज मेरा पूरा शरीर में चुभ गया। देखो बेटा जब मेरा ब्याह हुआ, ब्याह होकर आए तो तुम्हारे पिता के साथ थे, लेकिन तुम्हारा पिता को कभी अपना पति नहीं स्वीकारे। साथ में तो निभाए लेकिन पति नहीं माने हम। उसका करने का फल कि मेरा आधा उम्र भी नहीं सही से बीता, तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। उसके बाद बेटा जब तुम्हारा ब्याह किए और अभी देखो साल डेढ़ साल भी बढ़िया से नहीं हुआ है, और इसको हम नहीं चैन से सोने देते थे, नहीं जागने देते थे, नहीं खाने देते थे, और नहीं तो कोई इसका काम किया हुआ हम पसंद करते थे। बेटा हम सोचते थे कि ऐसे करेंगे तो बहू मर जाएगी और फिर से तुम्हारा ब्याह होगा, और जो रिश्तेदार जो हैं लड़की के पिता इतना सर सामान दिए हैं, फिर से सर सामान आएगा और फिर से मेरे घर में एक नया दुल्हन आएगी। बेटा जाकर देखो इसका कमरा में, इसे हम जलाने जा रहे थे लेकिन ये तो बच गई बेटा, लेकिन हम फंस गए बेटा। मेरा पांव टूट गया, मेरा कपारों फट गया। गुरु भाई बहना, बेटा जो था, बेटा अपना पत्नी के हाथ पकड़ लिया और पत्नी के हाथ पकड़ के और बोला कि चलो, मेरा माँ एक रक्सीनी थी, मुझे क्षमा कर दो। हम तो सोचे थे कि मेरा पत्नी जो है खचड़ी है, माँ पर अनेक प्रकार के रोज तुम्हारे बारे में शिकवा शिकायत किया करती थी, लेकिन माँ का शिकवा शिकायत तुमसे हम नहीं कहते थे और चार बात कह देते थे। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरा माँ कैसी थी, इसलिए चलो प्यारी, चलो मेरे जान, चलो प्राण प्रिय मेरे साथ, हम माँ को नहीं देखेंगे। तो बेचारी कहती है कि अहो रामा न बहिरे महीना माता पेटवा मेरा खले हो राम, किया हो रामा आठो अंग टोड़ी जनमा दी हलन हो राम, किया हो रामा बाती से सोवा माता दूधवा पीला वलन हो राम, किया हो रामा सातरे बरिसवा माता गोद खेला बलन हो राम, किया हो रामा
16 रे बरिसवा ब्याहवा कारलन हो राम, किया हो रामा रात दिन बेटा के असवा जो हलन हो राम, किया हो रामा पल भर में कैसे भूली गायल हो राम, किया हो रामा पत्नी के हथवा कैसे धरी जाए हो राम। बेचारी स्त्री होकर समझाती है कि हे स्वामीनाथ, माता कितना दुख से आपको जन्म दिए हैं, सब कुछ किए हैं, और आज आप कैसे चले जाइएगा। नहीं, आज मेरा जरूरत है, आपका जरूरत है माता की, तो इसलिए हम लोग इनका सेवा करेंगे, इन्हें एहसास होगा। सब लोग कहने लगे कि भाई कितनो बदमाश थी तो माँ होती है, क्या करेगा बाबू, मैया के देखभाल करो और मैया के सुई दवाई करो, डॉक्टर के पास ले जाओ, प्लास्टर करवा दो गोड़ के, और क्या होगा। दीदी बेटा जो था परदेश से एवे किए था, उसके पास कुछ पैसा था तो चला गया परदेश डॉक्टर के पास लेकर माँ के, और माँ के सुई दवाई मलहम पट्टी करवाया, और माँ के मलहम पट्टी करवा के और उसके बाद घर लाया। दीदी 1.5 से 2 महीना लगातार बुढ़िया जो थी बिस्तरे पर रह गई, बिस्तरे पर रह गई, बिस्तरे पर खाना, बिस्तरे पर पीना, बिस्तरे पर मल मूत्र सब हुआ। दीदी बुढ़िया नरक और स्वर्ग सब उतना ही में भोग ली, बुढ़िया का सब दुख उतना ही में मिल गया। जब बहू खाना खिलाती थी तब बुढ़िया खाती थी। बेटी बोली कि नहीं, तू बड़ी दुख दी थी हमको, और मेरे पिताजी को, मेरा पिताजी तुम्हारे चक्कर में मर गए, हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं, तुम्हारी बहुएं करेगी, हम नहीं करेंगे। तब तो तू बहू के बेटी मानेगी, कभी तू अपना पतोह के पतोह नहीं मानी थी। दीदी जब बुढ़िया का 2 महीना बीता, बुढ़िया जब चलने फिरने लगी दीदी, तब पतोह के इतना मानने लगी। जो पतोहिया थी भगवान के पुजारी थी, भगवान के भजन पूजा करती थी दीदी, चर्चा उर्चा में चुप्पे सास से जाती थी, सास से चुप्पे खेत में काम करने के बहाने पतोह चल जाती थी चर्चा में। अब तो पतोह के इतना प्यार देने लगी, इतना मानने लगी, इतना मानने लगी कि जितना माइयों नहीं प्यार करती है उतना प्यार करने लगी। दीदी जो छोटी बेटी थी उसको ब्याह करके तो चला दी ससुराल, वो चल गई, लेकिन बहू और सास इतना घुल मिल के रहने लगी, इतना घुल मिल के रहने लगी कि लोग जो थे तारीफ करने लगे कि वाह कितना अच्छा सास है, कितना अच्छा बहू है, माँ बेटी की तरह एक जगह बैठती है, एक थाल में खाती है, कंधे से कंधे मिलाकर चलती है, हाथ में हाथ जोड़कर बैठती है, दोनों कितना अच्छा से बातें करती है। दीदी जब बहू का 1-2 बच्चे हो गया, बहू का जब 1-2 बच्चे हो गया, तब मैके गई, तो मैके में अपने मैके वाले से सारा लोग से अपना सारी दुख की बातें सुनाई। सारी लोग कहने लगे कि अरे तुम्हारा सास तुम पे इतना अत्याचार किए लेकिन तूने किसी से नहीं बताया, कैसी तुम हो कि इतना सह के रही। तब बेचारी कहती है किसान के बहू की माँ, भाभी बेटी वही होती है जो हर दुख दर्द सहकर और अपने ससुराल में बिता ले, दिखा दे सह के बस के रस के, आगे का कुल का विकास कर दे, वही अच्छी नारी कहलाती है। सारा लोग उसके बधाइयां दिए। दीदी जो बुढ़िया थी अपने बहू से कहने लगी, बेटी तू पूजा पाठ करती हो, मुझे भी बता दो, हम भी पूजा पाठ करेंगे। जीवन में पाप के अलावा कोई पुण्य नहीं किए हैं, हम भी दान पुण्य करेंगे, चर्चा भजन भक्ति सब कुछ करेंगे। मेरा पाप के कारण मेरे पति का पहले देहांत हो गया। जो बहू थी पूजा पाठ करती थी, सास को भी बताई, सास भी पूजा पाठ करने लगी। अब तो सास बहू दोनों चर्चा में भी जाने लगे। सास बहू दोनों मिलकर
पूजा पाठ करने लगे। अब दोनों का सुखी जीवन बीता और दोनों अच्छे से रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है, तो सच बात है कि ईंट का जवाब पत्थर से ही मिलता है, क्योंकि ईंट टूट जाएगा और पत्थर जो है तोड़ देगा। तो बहू तो बड़ी इंसान थी, सब कुछ सहते रह गई, सास अत्याचार करते रह गई और बहू सहते रह गई। सहते सहते एक दिन ऐसा समय आया दीदी कि भगवान कितना बड़ा सजा दे दिए कि बुढ़िया के त्राही होना पड़ा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। दीदी देखिए बुढ़िया कितना अत्याचारी थी, अपने बहू पर कितना अत्याचार की थी, लेकिन बहू कितने अच्छे घराना की थी कि हर चीज सहते 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 और उसके बाद बुढ़िया को भगवान से पाप के दंड का भागीदारी करवा दिए। अब भगवान उसे इतना बड़ा दंड दिए कि बुढ़िया को एक दिन बिल्ली की तरह म्यू म्यू करना पड़ा और अपना बहू का भी स्वीकार ली, अपने बहू को भी बेटी बनाकर रखी। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।